जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश के पोर्टल में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। रोमन प्रणाली के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको संख्याओं को लिखने और पढ़ने की मेथड बताए थे, प्रणाली बताए थे ना। तो उसमें बताए थे, पहला बताए थे भारतीय प्रणाली। फर्स्ट वाला क्या बताए थे? भारतीय प्रणाली। सेकेंड बताए थे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये दो चीज बताए थे कि संख्याओं को कैसे लिखना और पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा उदाहरण बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए लिखा है ना, तो बोले थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात 12 करोड़ 34,56,789। यही बताए थे। पिछले वीडियो में हमने यही आपको बताया था कि 12,34,56,789। इसे क्या बोलते हैं? भारतीय प्रणाली बोलते हैं। एक ये पढ़ने वाले तरीकों को भारतीय क्या बोलते हैं? भारतीय प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, जब यही संख्या को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोले थे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, ठीक है ना। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अर्थात 123,456,789। ये किसमें हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। पुनः देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अर्थात 123,456,789। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हो गया और ये भारतीय प्रणाली हो गई। अब एक चीज और आपका बच गया था, वह बचा था रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली, इसी के विषय में हम आपको आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोमन प्रणाली के विषय में हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें रोमन प्रणाली, जैसे मान लीजिए हमको 5 लिखना है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? रोमन अंक में भी लिख सकते हैं ना। रोमन अंक में 5 को भी लिखते हैं। 4 मान लीजिए लिखना है तो आई भी लिखते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इसी के विषय में हम रोमन प्रणाली में आपको क्या करने वाले हैं? बताने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रोमन प्रणाली, इसमें संख्या जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए हम लोग भारतीय हैं तो पहले भारतीय शब्द में लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, इतना लिख दिए ना। अब इसी को जब रोमन अंक में लिखेंगे तो एक को लिखेंगे आप आई। आई जान ही रहे होंगे, ठीक है ना। एक को लिख देंगे आई, और जब 2 को लिखना रहेगा तो डबल आई, 3 को लिखना रहेगा तो ट्रिपल आई, ठीक है। अब 4 और 5 को लिखना है तो 5 को पहले देख लीजिए, 5 को लिखते हैं अभी और 4 को लिखते हैं आई भी, ठीक है ना। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं? रोमन प्रणाली बोलते हैं। जो लिखे हैं इसे रोमन अंक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो रूल है, नियम है, वह हम आपको बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी का कौन कौन सा ऐसा लेटर है, ये इंग्लिश का ही लेटर है ना, कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें रोमन प्रणाली में क्या होता है? यूज होता है। आइए उसको बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आई। आई इंग्लिश का एक वर्ड है ना, आई है। आई के बाद आता है आपका भी, ये भी एक इंग्लिश का वर्ड है। भी के बाद आता है यक्स, ये भी इंग्लिश का एक लेटर है ना। यक्स के बाद आता है यब, ये भी इंग्लिश का एक लेटर है। सी हो गया, डी, पुनः यब। ये टोटल कितने हैं? टोटल आप देखेंगे तो टोटल 7 है। कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि रोमन प्रणाली में कुल कितने इंग्लिश के लेटर है जिसका प्रयोग करके संख्याओं को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, तो कुल कितने हैं? तो 7 है ना। इसमें आप कंफ्यूज नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इंग्लिश की कुल लेटर हो गई। अब ध्यान से सुनिए, कौन किसको दर्शाता है?
मान लीजिए जैसे आई 1 को दर्शाता है, आई किसको दर्शाता है? 1 को, भी 5 को, यक्स 10 को, यल 50 को, सी 100 को और डी 500 को और यम किसको? 1000 को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि पूछ ले आई किसको दर्शाएगा तो 1 को, भी 5 को, यक्स 10 को, यल 50 को, सी 100 को, डी 500 को, यम 1000 को। आई भी यक्स यल सी डी यम यही लेटर है इंग्लिश से, और ये सभी आई 1 को, बी 5 को, यक्स 10 को, यल 50 को, सी 100 को, डी 500 को, यम 1000 को दर्शाता है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इन्हीं का प्रयोग करके जो भी अंक लिखना रहेगा 2000, 50,000, 60,000, ठीक है ना। 2024 मान लीजिए 2024 चल रहा है तो इसको लिखना रहेगा, 50 लिखना रहेगा, 45 लिखना रहेगा, जो भी लिखना रहेगा इसी का प्रयोग करके क्या करेंगे? आप संख्या को बनाएंगे। इसी में से कुछ संख्याओं को जोड़ेंगे, कुछ को घटाएंगे, ठीक है। ये भी रूल बताएंगे कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये भी हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं, लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बीच बीच में आपको एक एक रूल बताते रहेंगे कब संख्याओं को घटाना है और जोड़ना है, ठीक है ना। इतना तो आप लिख लिए होंगे अपने अपने कापी पर। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक लिख रहे हैं, तो 1 को क्या लिखेंगे? आई। 2 को जब लिखना रहेगा तो डबल हो गया। 3 को लिखना रहेगा तो ट्रिपल आई। लेकिन 4 और 5 को तो आप भी लिख दिए। अच्छा 4 को क्या ट्रिपल 4 को ऐसे बना सकते हैं आई, तभी तो 4 हो जाएगा ना। 1 2 3 4। तो क्या यह सही है? तो आप बोलेंगे नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सही है? तो इंग्लिश की कोई भी लेटर रहेगा ये, जब इसका रिपीट करेंगे, रिपीटेशन इसका करेंगे तो सिर्फ 3 ही बार कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से ज़्यादा बार जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे गलत होगा। अब जब 3 से ज़्यादा बार जब हो जा रहा है वो गलत हो जा रहा है तो सही क्या होगा ये सोच रहे होंगे। तो अब आते हैं जोड़ और घटाना। जोड़ अभी आपको बोला ना कि संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी को 5 को क्या लिखे हैं? भी लिखे हैं ना, तो हमको 4 लिखना है तो आई को 4 बार तो आप लिख नहीं सकते। अभी जस्ट बोले हैं कि संख्याओं को सिर्फ हम कितने बार लिख सकते हैं? तो 3 ही बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, यही बताए हम आपको। अच्छा जब 4 को जब लिखना रहेगा, अभी को 5 लिखे हैं और 4 को लिखना है तो क्या लिखेंगे? आप यही सोच रहे होंगे। तो हम बोले हैं संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। जैसे देखिए 5 है, 5 है, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं बी को क्या बोलते हैं? 5, अभी जस्ट लिखवाया भी। अच्छा हमको 4 जब लिखना रहेगा तो 4 में से 1 यदि घटा दें तो 5 में से 1 घटा दो, 4 मिल जाएगा ना। तो 5 में से 1 घटाने के लिए, ठीक है ना, ये भी है ना, घटाने के लिए इसके दाहिने तरफ एक कोई आई को क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। ये दाहिना तरफ है ना, बायां तरफ है ना, आई को क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। जब इधर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे तो ये क्या घट रहा है, ठीक है ना। और जब इसी आई को इस साइड में आप लिख रहे हैं, दाहिने साइड में लिख रहे हैं, इस साइड में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो 5 है, जब हमको 4 लिखना रहेगा तो इसमें से घटाएंगे ना, तो 5 को पहले 5 लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें से 1 जब घटाना रहेगा तो इस साइड में लिखेंगे, किस साइड में? तो बाएं साइड में जब आप लिख रहे हैं, इसके बाएं साइड है ना, यह जब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए 5 को भी लिख देते हैं, 1 को आई लिख देते हैं, 2 को डबल, 3 को ट्रिपल। यहाँ 4 को हम बोले हैं कि किसी भी संख्या को आप सिर्फ कितने बार लिख सकते हैं? अंग्रेजी के लेटर को कितने बार? सिर्फ 3 ही बार लिख सकते हैं। यह नहीं कि 4 को लिखना तो 4 को ऐसे करके लिख दें, एक गलत है, ठीक है ना। आपका सही होगा कि आगे वाले अंक में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, ठीक है ना। अब 6 को जब लिखना रहेगा तो आगे वाले अंक में भी है, ये 5 है, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा ना। 5 में 1 जोड़ने के लिए इस साइड में लिखते हैं, दाहिने साइड में, और घटाने के लिए बाएं साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। 7 लिखना है तो भी
और डबल आई। 8 लिखना है तो भी ट्रिपल आई। हो गया, 3 बार लिख दिए ना। अब 9 और 10 आया ना, तो पुनः 10 को हम बताएं कि 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना। 10 को एक्स लिख सकते हैं, देखो कि आ रहा है ना। 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो अब 9 को क्या करेंगे, 10 को जब एक्स लिख दिए तो 9 को लिखने के लिए पहले एक्स, ये तो 10 हो गया। 10 में से एक घटा दे तो 9 हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। 10 में से एक घटा दिए तो क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा, तो आपको याद क्या करना है, एक 5 याद कर लीजिए, एक 1 याद कर लीजिए, एक 10 याद कर लीजिए। उसके बाद संख्याओं को क्या करते रहे चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। अब 10 तक तो आप लिख लिए, 10 के बाद आता है 11। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है ना। अब आपको 10 के बाद क्या है, 11। 11 जब लिखना तो ये हो गया 10, और 10 में एक जोड़ दीजिए, 10 और 1 11। 12 लिखना है तो ये हो गया 10, 10 और 2 12। 13 लिखना है तो ये हो गया 10, और 10 में 3 जोड़ दिए, 1 2 3 हो गया 13। 14 लिखना है ना, तो हो गया 10, और 10 में 4 जोड़ने के लिए आई भी जोड़ेंगे ना, तो ये हो गया 14। 15 लिखना है तो यक्स 10 और 5 15। 16 लिखना है तो यक्स भी, ये हो गया 10 1 5 15, और एक और लिख देंगे तो हो जाएगा 16। 17 लिखना है तो ये 10 5 15 और 2 17। 18 लिखना है तो 10 5 15 1 2 3, 10 5 15 15 3 18 हो गया ना। अब आ जाइए 19 और 20 को लिखना है। 20 को लिखने के लिए डबल एक्स, 1 2, 10 और 10 20 हो गया ना। दो ही बार रिपीट हुआ। तब 19 की लिखने के लिए क्या करें, ये तो हो गया 10 और ये हो गया 10, 10 और 10 20 हो गया, लेकिन हमको लिखना क्या है 19। तो इस वाले 10 में से एक घटा दीजिए, अर्थात आई एक्स। तो यहाँ पर देखिए 9 को आई एक्स लिखा गया ना, यही वाला आया है कि नहीं आया, आया है ना। तो हो गया 10 और 10 और 9 19। अब 20 के लिए 10 और 10 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया 20 तक। अब 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हो गया 30। ठीक है ना। 20 को लिखे थे डबल एक्स, तो 21 को डबल एक्स 10 और 10 20 हो गया, और 20 में एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21। हो गया ना। 22 लिखना है तो 10 और 10 20, और 20 में 2 जोड़ दीजिए 22। 10 10 20 1 2 3 हो गया 23। 20 1 2 3 अर्थात 20 21 22 23। 24 और 25 लिखना है। 25 लिखने के लिए 10 10 20 और 20 5 25। तो 24 लिखने के लिए 10 10 20 और 20 5 25, 25 में से एक घटा दीजिए हो जाएगा 24। ठीक है ना। 26 लिखना है आपको ना, 10 10 20 20 5 25, 25 और 1 26। 27 लिखना है तो 10 10 20 20 5 25 और 25 और 2 27। 28 लिखना है आपको 10 10 20 20 5 25 25 और 3 28 हो गया ना। 29 लिखना है आपको और 30 लिखना है। 29 लिखने 10 10 20 20 10 30। आप जान रहे हैं कि संख्याओं को 3 से ज़्यादा बार रिपीट आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक और एक्स लाएंगे। तो हो गया 3 बार रिपीट हो गया ना, और इसमें से एक घटा दीजिए तो हो गया 10 10 20, अब 20 और 9 29 हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए 10 10 20 10 30 3 बार रिपीट हो गया। अब एक्स को 4 बार आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 ही बार किसी संख्या को, इंग्लिश के किसी भी लेटर को इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आगे बढ़े अब, चलिए इतना आप हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए 30 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39 और हो गया 40। ठीक है ना, इन दो अंकों को आगे बढ़, ये हो गया 39 और ये हो गया 40। 31 को लिखना है, पहले 30 को ट्रिपल एक्स, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 31 लिखने के लिए एक और बार है, तो हो गया 31। 32 लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30 और 30 और 2 32। 33 लिखना है ना, 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 3 33। 34 लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30 और 1, 4 34। 35 लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30, 5 35। 36 लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30, 5 35 और 1 36। 37 लिखना है 10, 10, 20, 10, 30, 5 35 और 2 37। 38 लिखना है 10, 10, 20, 10, 30, 30, 5 35 और 1, 2, 3 35, 3 38। ठीक है ना, अब 39 हो गया और 40। ठीक है ना, तो 40 को पहले 40 को समझिए, तो क्या 40 को हम 39 को मान लीजिए लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30, 30 और ये हो जाएगा 40 और 40 में से घटा देंगे तो 39 होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, जहाँ तक मुझको पता है कि नहीं होगा। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि यक्स तो यहाँ 4 बार हो गया, यही ना, तो लगातार तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि लगातार कर दिए हैं, लगातार तो हम नहीं किए हैं ना। हाँ, लगातार नहीं किए हैं, ये नहीं ना फिर डायरेक्ट जिससे 40 को हमको लिखना है तो यक्स 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 10, 10, 20, 10, 30, 40, ये तो गलत हो जा रहा है ना, लगातार एकदम लिख दिया तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ ना जी, ये गलत हो गया ना, ये तो गलत हो जा रहा है। लेकिन ये तो लगातार नहीं है, ये तो 9 है, आई बीच में आया है ना, लगातार नहीं है, और ये तो लगातार हो जा रहा है। ठीक है, जब लगातार होगा तब गलत है, लेकिन जब ये बीच में एक अंक आया है एक ना, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 30, 9, 39। बात समझ में आया ना। अब 40 को जब लिख रहे हैं तो अब 4 एक से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब 40 को कैसे लिखेंगे, अब 40 को कैसे लिखेंगे ये सोच रहे होंगे, तो 40 को लिखने से पहले 50 को लिख लीजिए। किसको लिख दीजिए, 50 को। 50 लिखेंगे ना, तो हमने 50 के बताया है कि यल लिखा जाता है, 50 को क्या लिखा जाता है, यल लिखा जाता है। ठीक है ना, 50 को क्या लिख दिए, यल लिखिए, तो 40 को पहले यल, ये तो हो गया 50। 50 में से कितना घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 10 घटा देंगे तभी ना आएगा 40। हाँ, तो हम बोले हैं कि इस साइड में जब लिख रहे हैं तो घटेगा, इधर लिखेंगे तो घटेगा, और यल कि इधर लिखेंगे तो जुटेगा, यही ना बोले हैं। तो जब इधर लिखे तो घट गया, तो अर्थात 40 वर्ग नहीं हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया 40। 50 लिखेंगे ना, इसको मिटाकर नीचे लिख देना है। 50 को क्या लिख दिए मान लीजिए, और 40 को यक्स। अच्छा, अब 40 के बाद आता है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है ना, 41 को लिखना रहेगा तो ये हो गया 40। ठीक है, और 40 में एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 41। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जहाँ तक पता है। ठीक है ना, ये 50, 50 में से 10 घटाए 40 और एक जोड़ दी 41। ठीक है ना, 41 के बाद आएगा 42, ये हो गया 40 और डबल 42। 43 लिखने के लिए ये हो गया 40 और 1, 2, 3 43। 44 लिखने के लिए ये हो गया 40 और आई और बी, 40, 4, 44। 45 यक्स यल भी, यक्स यल भी हो गया 45। 46 लिखने के लिए यक्स यल बी आई। ठीक है ना, ये हो गया 40, 40, 6,
46, 47 लिखने के लिए ये हो गया 40 और भी डबल आई हो गया 47। 48 लिखने के लिए यक्स यल 40 और भी ट्रिपल आई हो गया 48। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। 48 के बाद आते हैं आपको 50 पर। 48 49 50। 48 के बाद आएगा 49 50। तो 50 को बोले हैं क्या यल, और 49 को लिखना रहेगा तो क्या यल में से एक घटा दें तभी तो 49 हो जाएगा ना। हाँ, ये भी तो सही है ना, ये भी तो कोई नहीं काट सकता है। 50 में से एक घटा दे ये भी तो सही है, लेकिन 50 में से एक घटा दे ये भी तो 49 है ना। लेकिन 49 को इस तरह न लिखकर ऐसे लिखा गया है कि यक्स यल हो गया 40 और ये 9, 40 और 9 49। ठीक है ना, यल से 50 में से 10 घटा दिए 40 और पुनः 9 जोड़ दिए। इधर जब लिखा जाता है हम बोले हैं कि इस साइड में जब ये आ रहा है तो घटा रहे हैं, तब 50 में से 10 घटा दिए तो 40 हो गया। अब 40 में पुनः इधर जब आएंगे तो जुट रहा है तो 40 में 9 जोड़ दिए तो 49 हो गया। ठीक है, और 50 को यल ही लिखते हैं। इतना बातें आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ तक आप सभी लोग लिख लिए होंगे। अब आगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आप लिख लीजिए। 1 से लेकर 50 तक हम आपको क्या कर दिए, लिखवा दिए ना। 1 से लेकर 50 तक की जितने भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं को रोमन अंक में क्या कर दिए, लिखवा दिए हैं। अब इससे बेसी 50 से बेसी जो भी बनेगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, बंद।